Hello everyone, this is Vindhyavashini and welcome to True IQ classes. I hope you all will be fine. This is the next lecture of chapter 7, that is motion. So let's start this session with energetic pose. Let's go. Albert Einstein said, the person who never made a mistake never tried anything new. अल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या कहा कि जो इंसान कभी गलती नहीं की है, इसका मतलब उसने कभी ट्राई भी नहीं किया, कुछ नया करने की कभी कोशिश भी नहीं की। भाई अगर कोई कुछ अच्छा करने की, कुछ नया करने की कोशिश करेगा, उससे गलती तो होगी होगी, क्योंकि हम क्या, हम ह्यूमन बींग्स हैं, तो ह्यूमन बींग से तो गलती होनी ही होनी, ठीक है। लेकिन अब ये नहीं करना ना कि गलती हो गई तो बस डर के बैठ जाना, अरे गलती हो गई अभी लोग क्या कहेंगे। तो इससे अब गलती हो जाने के डर से दुबक के बैठना नहीं है, ठीक है। गलती होगी, होने दो, उससे आपको क्या करना है, आपको उससे सीखना है, एक्सपीरियंस लेना है कि जो गलती हुई वो क्यों हुई, किस रीजन से हुई, कहाँ पे कमी थी, कहाँ पे फॉल्ट थी, उस चीज को पकड़ो और वो दोबारा ना हो, ऐसे आप कोशिश करनी, ठीक है। तो नया करने की ट्राई करते रहेंगे और साथ में गलतियां जो हो रही हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते रहेंगे। गलतियां तो परमानेंट, गलतियां तो होंगी होंगी, ठीक है। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है कि कोई इंसान कुछ चीज के लिए ट्राई कर रहा है, उससे गलती ना हो, ये हो ही नहीं सकता। गलतियां तो होंगी, लेकिन उसको, उसके नेगेटिव पॉइंट्स को मैं नहीं देखना है, कि नेगेटिव थॉट्स अपने आप मन में नहीं लाना, अरे यार ट्राई किया था पता नहीं क्या होगा, अब नहीं करना मेरे को, मैं जब करता हूँ कोशिश तब पता नहीं क्या हो जाता। अरे ठीक है, एक बार नहीं होता, दो बार नहीं होता, तीसरी बार नहीं होता, चौथी बार, मतलब हम कोशिश करेंगे, हमेशा अच्छा इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो 100% एक बहुत ही अच्छा रिजल्ट आए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें हमेशा पॉजिटिव रहना है, अपनी गलतियों से सीखना है और खुद को कैसे रखना है, अपडेटेड रखना है, क्योंकि फोन को भी अपडेट नहीं करोगे ना तो वो हैंग करेगा, ठीक है। तो हमें अपनी गलतियों से सीखना है और खुद को क्या करना है, अपडेटेड रखना है कि यहाँ पर हमने गलती की थी, अब हमें ये गलती दोबारा नहीं करनी है, उससे हमें क्या करना है और सीखना है, ठीक है। सो बी पॉजिटिव। आज का टॉपिक हमारा है क्या, स्पीड, स्पीड, एवरेज स्पीड एंड यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है। इन सब की हम बात करेंगे और इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। तो सबसे पहले बात आती है स्पीड की, ठीक है। स्पीड सुनने में समझ आ रहा होगा कि क्या स्पीड हो सकती है। जैसे अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो आप देखते हो ना कि कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो आप बता पाते हो कि ये कितना स्लो है या कितना फास्ट है, ठीक है। जैसे अगर अभी ये मेरा हैंड भी आप देखो, ये बताओ कैसे मूव कर रहा है, स्लो। अब बताओ बहुत फास्ट गया है ना, तो ये तो आपको पता चल रहा है ना कि कितना फास्ट कितना स्लो, तो स्पीड वही बताती है। द स्पीड ऑफ अ बॉडी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ हाउ स्लो और फास्ट दैट बॉडी इज मूविंग। कितना स्लो कितना फास्ट कोई बॉडी मूव कर रही है, उसका आइडिया मिलता है कहाँ से, स्पीड से मिलता है। अगर स्पीड की वैल्यू ज्यादा है मीन्स वो ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत तेजी से मूव कर रहा है। अगर स्पीड बहुत स्लो है इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट कैसा है, बहुत स्लो मूव कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर डेफिनेशन की बात करते हैं, एक पर्टिकुलर अगर आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा, क्योंकि एग्जाम में तो यही होता है ना कि आपसे डेफिनेशन पूछा जाएगा तो आप कितना सब बताओगे, तो एक पर्टिकुलर आपके पास डेफिनेशन होनी चाहिए। वो डेफिनेशन यहाँ से आप देख सकते हैं, द स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट पर यूनिट टाइम। स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय इट, बॉडी के द्वारा जो डिस्टेंस ट्रेवल की गई वो किसमें, पर यूनिट टाइम में, वो हमारी क्या है, स्पीड, ठीक है। बाकी सेंस में अगर आप समझो, सेंस यही है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना तेजी से मूव कर रहा है, कितना स्लो मूव कर रहा है, वो कौन बता रहा है, स्पीड बता रहा है, ठीक है। अब अगर हम डिस्टेंस को एस से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे एस लिख दिया, टाइम को टी से, एस अपॉन टी, ये क्या हो गया, स्पीड का फॉर्मूला हो गया, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए हम सपोज कर लेते हैं, लेट अस सपोज अ कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस 100 किलोमीटर इन 4 आवर्स। 100 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया और कितने टाइम में, 4 आवर्स में। तो इसका मतलब क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस यहाँ पे 100 किलोमीटर हो गया और टाइम क्या हो गया, 4 आवर्स। अब इसको आप डिवाइड करो तो ये क्या आएगा, 25, तो आ गया 25 किलोमीटर पर आवर। तो ये किलोमीटर पर आवर्स ये क्या हो गई, स्पीड की यूनिट हो गई, ठीक है। अब ये पूरा 25 किलोमीटर पर आवर्स, ये पूरा क्या हो गया, ये स्पीड बता रहा है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का स्पीड कितना है, 25 किलोमीटर पर आवर्स, मतलब एक एक घंटे में वो कितना किलोमीटर चल रहा है, 25 किलोमीटर चल रहा है, ठीक है। ये हो गई स्पीड, ओके। अब ये स्पीड क्या है, ये तो हाई वेलोसिटी बताने के लिए, हाई स्पीड बताने के लिए वेलोसिटी की बात करेंगे, ठीक है।
हाई स्पीड बताने के लिए, अगर आपको लो स्पीड बताए, अगर कोई ऑब्जेक्ट बहुत स्लो चल रहा हो उसकी स्पीड बतानी हो तो हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, सेंटीमीटर पर सेकंड का भी यूज करेंगे। इसको हम क्या बोलते हैं, सीजीएस यूनिट भी बोलते हैं, सीजीएस यूनिट। और एसआई यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। ये क्या है, एसआई यूनिट है। मीटर किस लिए, डिस्टेंस है, और ये क्या, सेकंड क्या है, टाइम। ठीक है, इसकी यूनिट हमने रख दिया मीटर, इसका रख दिया क्या, सेकंड। इसके लिए भी सेम, सीजीएस में भी इसके लिए क्या है, सेंटीमीटर, और इसके लिए क्या है, सेकंड। और अगर ज्यादा स्पीड मेजर करनी है, ज्यादा स्पीड बताना है तो हम क्या करते हैं, किलोमीटर पर आवर्स में मेजर करते हैं। किलोमीटर क्या हो गया, डिस्टेंस का हो गया, और आवर्स क्या हो गया आपका, टाइम के लिए। ठीक है, तो ये यूनिट आप याद रखेंगे, मोस्टली आप ये याद रखेंगे, मीटर पर सेकंड। फिर अगर अगर ऐसा दिया है किलोमीटर पर आवर्स में दिया है, इसको कन्वर्ट कर देंगे मीटर पर सेकंड, इस तरह से। अभी हम क्वेश्चंस करेंगे तो आप देखेंगे। क्वांटिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, स्केलर क्वांटिटी। क्यों, क्योंकि इसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं। ठीक है, डिस्टेंस भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, कोई डायरेक्शन नहीं, डायरेक्शनलेस। तो इसका मतलब ये, इसका डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं, इसीलिए क्या है ये स्केलर क्वांटिटी, इसको मैग्नीट्यूड से केवल मतलब है। 25 किलोमीटर पर आवर्स का मतलब है बस ये स्पीड है, अब किस डायरेक्शन में वो हमें नहीं पता, वो कौन बताएगा, कि वेलोसिटी। वेलोसिटी में अगर हमने डायरेक्शन मेंशन कर दिया तो वो फिर वो स्पीड ही क्या हो जाएगा वहां पर, वेलोसिटी हो जाएगी। सब कुछ यही रहेगा, बस डायरेक्शन मेंशन कर दिया जाएगा तो। ठीक है, अब स्पीड आपको समझ आया। अब आगे बात करते हैं एवरेज स्पीड क्या है। ठीक है, तो एवरेज स्पीड की हमें जरूरत भी क्यों पड़ी, तो एवरेज स्पीड का मतलब है कि देखो, अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव, ऑब्जेक्ट क्या, कोई गाड़ी ले लो आप, कार ले लो, व्हीकल कोई ले लो। अब स्पीड में क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो स्लो भी मूव करता है और फास्ट भी मूव करता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे, ये जरूरी नहीं, अक्सर होता भी नहीं है। हम मान लेते हैं वो बात अलग है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल्स करते टाइम या फिर ऐसे स्टडी करते टाइम हम इसमें मान लेते हैं, assumptions ले लेते हैं कि कांस्टेंट है, एक्चुअल में नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि अगर किसी रोड से कोई व्हीकल जा रही है, कार मूव कर रही है, तो वहां पर क्या होगा, व्हीकल ऐसी जो रोड होगी पूरी स्मूथ होगी नहीं, और ऐसा भी नहीं होगा स्ट्रेट लाइन में ही हो, टर्न भी उसमें आएंगे, रोड भी उबड़ खाबड़ कुछ भी हो सकती है, जिगजैग कैसे भी हो सकती है। तो जैसे जैसे अगर रोड होगी हमारे, जैसे जैसा पाथ होगा ना, उसके अकॉर्डिंग स्पीड क्या होगी, चेंज होगी, कभी स्लो कभी फास्ट, कभी स्लो कभी फास्ट। ठीक है, तो हमें अगर एक्चुअल बताना हो इस पॉइंट से इस पॉइंट में कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना टाइम लगा, इस अगर स्पीड से जा रहे हैं तो हम क्या करते हैं कि स्पीड को एक एवरेज स्पीड मीन्स जो कम ज्यादा जो सब कुछ है ना, उसका एक मीन फाइंड कर लेते हैं। तो अगर हम एक मीन वैल्यू फाइंड कर लें तो उससे हम डिसाइड कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि इस टाइम में इतना डिस्टेंस कवर की होगी ये कार या व्हीकल। इसलिए हम एवरेज स्पीड की बात करते हैं, है क्या, द एवरेज स्पीड ऑफ अ बॉडी इज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, जो भी डिस्टेंस पूरा ट्रेवल किया वो, डिवाइडेड बाय द टोटल टाइम टेकन टू कवर दिस डिस्टेंस। ठीक है, ये हमारा पूरा क्या बताएगा, एवरेज स्पीड। देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम ही है, बस यहाँ पे क्या हो गया, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम। ठीक है, तो अब इस तरह से क्या होगा कि जो भी डिस्टेंस हमारे पास है वो, और जितना भी टाइम लगा उसे डिवाइड कर दोगे, एवरेज स्पीड एक आ जाएगी, अंदाजा एक आ जाएगा कितने स्पीड से गया होगा। ठीक है, या फिर हम इसी से ये भी फाइंड कर सकते हैं कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना हो, कितना डिस्टेंस लगा, अगर हमें एवरेज स्पीड दिया हो तो हम फाइंड कर सकते हैं कितना लगभग उसका डिस्टेंस होगा। ठीक है, या फिर डिस्टेंस गिवन है, ये भी गिवन है, टाइम का भी हम अंदाजा लगा सकते हैं कितना टाइम लगा होगा। ठीक है, तो ये बात। अब देखो कुछ चीजों का कुछ एवरेज दिया गया है, जैसे ह्यूमन वॉकिंग, जो आपकी चाल है ना, उसका एवरेज क्या दिया गया, 2 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में 2 मीटर ह्यूमन चल सकता है। किलोमीटर में आवर्स में देखेंगे 7.2 किलोमीटर कितने में, 1 घंटे में चल सकता है, एक एवरेज है, बाकी तो सबके लिए अलग अलग। ठीक है ना, अब बर्ड के लिए बताया गया है कि 5 to 15 मीटर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में वो 5 से लेकर के 15 मीटर तक ट्रेवल कर सकती है, उड़ सकती है। ठीक है, अब किलोमीटर में देखेंगे तो 18 to 54 किलोमीटर पर, ऐसा इसका स्पीड हो सकता है। अब साउंड इन एयर, और जो टेम्परेचर कैसा है, 20 डिग्री सेल्सियस,
यहाँ पे टेम्परेचर वेरी करेगा, जैसे जैसे टेम्परेचर वेरी करेगा वैसे वैसे स्पीड भी वेरी कर जाती है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा रूम टेम्परेचर की बात की गई है 25 या 20। तो उसमें क्या क्या होता है 344 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, कि एक सेकेंड में वो कितना साउंड की स्पीड हो सकती है 344 मीटर। ओके, वही किलोमीटर पर आवर्स में यहाँ पे दिया गया है। अब लाइट की स्पीड वैक्यूम में दी गई है, कितना हो जाएगा, वैक्यूम या एयर में भी, दोनों में भी बोल सकते हैं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड है एक सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर सकता है लाइट, 3 × 10⁸ मीटर, 10⁸ अब कितने जीरो होंगे, 8 जीरो होंगे, मतलब बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा ट्रेवल कर सकती है एक सेकेंड में लाइट। ठीक है, तो लाइट की स्पीड यहाँ पे क्या है, सबसे ज्यादा है, किलोमीटर पर आवर्स में दिया गया। अब जेट एरोप्लेन का भी दिया गया 500 मीटर पर सेकेंड, एक सेकंड में 500 मीटर। देखो यहाँ पे साउंड क्या है 344 था एक सेकंड में। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या है जेट एरोप्लेन का 500, मतलब इससे भी ज्यादा स्पीड है इसकी, क्योंकि एक सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 500 मीटर। ठीक है, तो ये एक एवरेज दिया गया है, ये हम मान सकते हैं। तो इन सबको एज्यूम करके ना न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं कि ये हमारे साउंड की स्पीड ये होनी चाहिए, लाइट की स्पीड ये होनी चाहिए, तो इस तरह से हम, ठीक है, न्यूमेरिकल्स में हमारे ये हेल्प करते हैं। ओके, अब आता है यूनिफॉर्म स्पीड, कांस्टेंट स्पीड। मैंने पहले भी बोला कि कांस्टेंट होगा ही नहीं। ठीक है, एक एजम्पशन है, मैं जूम कर ले बात अलग। ठीक है, कांस्टेंट बहुत रेयर केस में हो सकता है किसी पर्टिकुलर टाइम के लिए, अदरवाइज होगा ही नहीं, वेरिएशन हमेशा ही होगा। ठीक है, वैसे पिछले लेक्चर में भी यूनिफॉर्म का हमने डिस्कशन किया था। बॉडी हैज अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ इट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म मोशन में भी यही बात थी, मतलब सेम ही है दोनों। ठीक है, नो मैटर हाउ स्मॉल दिस टाइम इंटरवल मे बी, मतलब कितना भी छोटा टाइम हो, इनका कहने का मतलब है कितना भी छोटा टाइम हो उसमें क्या हो, ऐसा हो कि अगर टाइम इक्वल हो, मीन्स 1-2 सेकंड जो भी वेरिएशन है इसमें, और उसके साथ साथ जो डिस्टेंस हो वो भी क्या हो, इक्वल। मतलब एक सेकंड में जितना डिस्टेंस कवर कर अगले वाले जो दूसरा सेकंड है उसमें भी वो एक मीटर कवर कर रहा है, मतलब 1 मीटर 1, इस तरह का गैप हो तो। ठीक है, मतलब एक सेकंड में अगर वो क्या चल रहा हो, 2 मीटर चल रहा हो, 3 मीटर चल रहा हो, तो अगले वाले भी जो एक सेकंड आएगा, मतलब 2 सेकंड मीन्स 2 - 1 करेंगे 1 सेकंड, 1 सेकंड में भी जो डिस्टेंस होगा वो 2 मीटर ही हो, इस तरह का गैप हो, तो वो हमारा जो स्पीड होगा, ऐसी स्पीड क्या कहलाएगी, यूनिफॉर्म कहलाएगी या कांस्टेंट कहलाएगी। ठीक है, अब ये मैटर नहीं करता कि जो टाइम है वो कितना कम है कितना ज्यादा है, उससे कोई मैटर नहीं करता। ठीक है, और देखो यहाँ पे मैंने लिखा भी है, इन एक्चुअल प्रैक्टिस द स्पीड ऑफ अ बॉडी रेयरली रिमेन्स यूनिफॉर्म या कांस्टेंट। ठीक है, तो एक्चुअल प्रैक्टिस में ये देखने को तो मिलता नहीं है, फिर भी हम मान के चलेंगे कि ये यूनिफॉर्म है, ताकि हम टाइम डिस्टेंस ये सब चीजें फाइंड कर सकें। ओके, तो कुछ क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर इन 5 मिनट। ठीक है, 3 किलोमीटर वो चल रहा है कितने, 5 मिनट में। कैलकुलेट हिज स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर। तीनों यूनिट में आपको फाइंड करना है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे जो डिस्टेंस हमारे पास वो कितना है, 3 किलोमीटर, और टाइम यहाँ पर दिया है वो कितना है, 5 मिनट। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर देखो कि 1 किलोमीटर इक्वल कितने मीटर, 1000 मीटर। ठीक है, एक तो ये हो गया, और दूसरा इसी में हम चेंज कर दें इसको किसमें, सेंटीमीटर में, तो 1000 मीटर तो है ही, साथ में 1 मीटर इक्वल 100 सेंटीमीटर, ये होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम किससे और मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 सेंटीमीटर, तो टोटल इसमें कितने जीरो आ रहे, आ गए 5, मतलब ये हो गया आपका 1 लाख सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर को हमने इस तरह से चेंज किया। अब इसी में देखो यहाँ पर कितने किलोमीटर दिया है, 3 किलोमीटर में अगर हमें मीटर में बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे इसको, 3000 मीटर, और अगर सेंटीमीटर बनाना होगा तो 3 लाख बना देंगे यहाँ पर, 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये तो हो गया डिस्टेंस। अब हम टाइम को देख लेते हैं, 5 मिनट यहाँ पे दिया, आपको पता है 1 आवर इक्वल, या फिर ऐसा करो
60 मिनट इक्वल 1 आवर, ठीक है। और यहाँ पर हमको कितना फाइंड करना है, 5 मिनट का फाइंड करना है। 5 मिनट इक्वल क्या करोगे, सीधे सीधे 5/60, तो ये 1 और ये 1 2, 1/12 आवर्स ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब चेंज करना, यहाँ पे फटाफट चेंज कर लेते हैं। पहला ए सेंटीमीटर पर सेकंड बनाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम, चलो एस अपॉन टी, ठीक है। अब डिस्टेंस सबसे पहले सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कहाँ गया, ये कितना है 3 लाख 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, और टाइम सेकंड में, अच्छा सेकंड तो हमने बनाया ही नहीं, ठीक है। इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, सेकंड में, तो सबसे पहले यहाँ पर भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। 5 मिनट को सेकंड में, तो यहाँ पर 5 मिनट है, हम उसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 5 × 60 सेकंड, तो ये क्या हो गया 300 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा 300 सेकंड, तो ये 2 0 तो ये कैंसिल हो गया, और या 3 से यहाँ पे डिवाइड कर दिया तो क्या आया 1000, तो आ गया 1000 सेंटीमीटर पर सेकंड, पहला फाइंड आउट। अब आ जाते हैं दूसरे में, बी मीटर पर सेकंड, मीटर अभी हमने कन्वर्ट किया किसमें, कहाँ है ये स्पीड, चलो इसको वी से दिखाते हैं, वी इक्वल एस अपॉन टी, तो एस की वैल्यू कितनी है 3000, और टाइम किसे बनाना सेकंड में ही, तो क्या लिखेंगे 300, ये 2 0 कैंसिल, और 3 से डिवाइड करेंगे, ये आ गया 10, तो 10 मीटर पर सेकंड ये आ गया, ओके, 2 हो गए। अब आते हैं सी, चलिए यही फाइंड कर लेते हैं सी, किलोमीटर पर आवर्स में हमें बनाना है, तो यहाँ पर v इक्वल, चलो डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस हमें किलोमीटर में देखना है, तो डिस्टेंस ऑलरेडी गिवन है 3 किलोमीटर, और आवर्स में बनाना है, ठीक है। तो टाइम यहाँ पे मिनट में दिया गया था, अब हमने 5 मिनट को तो सेकंड में चेंज किया, आवर्स में ये चेंज किया, मीन्स 1/12 आवर्स, मतलब हम कुछ नहीं, हमने ये कन्वर्ट करके, अब आपको ये कन्वर्ट करना तो आता ही ना, किलोमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में, आवर्स को मिनट में, मिनट को सेकंड में, वो कन्वर्ट किया और सीधे से वैल्यू पुट करते जा रहे हैं बस, ठीक है। जिसमें दिया किलोमीटर पर आवर्स में दिया तो वही वैल्यू पुट कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये 3 × 12 हो जाएगा, तो आएगा 36 किलोमीटर, तो तीनों में हमने बता दिया, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट में देख लेते हैं ये क्या है, द ट्रेन ए ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 आवर्स, एक ट्रेन है ए जो कि 120 किलोमीटर कवर कर रही है, किसमें 3 आवर्स में कवर कर रही है, और ट्रेन दूसरी क्या है बी है, वो कितनी कवर कर रही है 180 किलोमीटर कवर कर रही है, और कितने आवर्स में कवर कर रही है 4 आवर्स। अब पूछा गया किसकी स्पीड ज्यादा है, कौन फास्ट चल रहा है, तो हम ऐसे तो बता नहीं सकते, तो हम क्या करें, सबसे पहले हम स्पीड फाइंड कर लें, किसके लिए ए के लिए स्पीड फाइंड करें, अगर हम एस अपॉन टी, एस यहाँ पे क्या है 120, टाइम कितना है 3, इसको हम डिवाइड करेंगे क्या आएगा 40, तो 40 और जिसमें है उसी में लिखेंगे, यूनिट किस में लिखेंगे, किलोमीटर में दिया है किलोमीटर पर आवर्स में लिखिए, चाहो तो आप मीटर पर सेकंड में चेंज करो, लेकिन हमें यहीं से पता चल जाएगा कौन फास्ट चल रहा है कौन स्लो चल रहा है, तो वो करने की जरूरत क्या है, अगर कहता कि इसमें कन्वर्ट करना, सही यूनिट में कन्वर्ट करना है, तो मीटर पर सेकंड में करते, पर ऐसा कुछ कहा नहीं गया। और फिर बी का जो स्पीड फाइंड करेंगे एस अपॉन टी, एस की वैल्यू कितनी है 180, और ये क्या है 4, तो इसको करेंगे 4 5, ये हो गया 45 किलोमीटर पर आवर। तो आप देख लो कि 1 घंटे में वो कितना कवर कर रहा है 40 किलोमीटर, और 1 घंटे में कितना चल रहा है 45 किलोमीटर, तो स्पीड किसकी ज्यादा है ये, तो ये बी जो ट्रेन है वो ए से क्या है ज्यादा तेज चल रही है, ठीक है। तो स्पीड क्या है बी ट्रेन की ज्यादा है, ओके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।